श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 12 मार्च को फुलेरा दूज का बहुत ही प्यारा सा दिन है। ये दिन प्यारा इसलिए है क्योंकि इसी दिन सबसे पहले महादेव को धतूरा चढ़ाया गया था। और अगर आपके घर में लोग बहुत ज़्यादा बीमार पड़ते हैं, उनकी दवा नहीं छूट रही है या फिर उनकी बीमारी ठीक नहीं हो रही, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से बताऊँगा। आपके घर में चाहे वो कितनी भी पुरानी बीमारी हो, कितनी भी बड़ी बीमारियाँ हैं, वो सब खत्म हो जाएंगी। बस एक धतूरा लेना और हल्दी, छोटा सा उपाय करना जिससे आपके घर में हमेशा खुशियां बनी रहे, कभी भी बीमारी आपके घर में प्रवेश ना करे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्क्रीन पे आपको धतूरा दिख रहा होगा, तो इसी तरीके से एक धतूरा लेंगे। काफ़ी लोग कहेंगे भैया धतूरा हमें मिल नहीं रहा है, अब हम क्या करें। जो धतूरा महादेव के शिवलिंग के ऊपर पहले से चढ़ा हो, उस धतूरे को धुलना नहीं, वैसे का वैसा ही यूज़ कर लेना। ठीक है ना। एक धतूरा लेंगे। अब इस धतूरे के ऊपर आपको लगाना होगा हल्दी, है ना। अब आपको पता है जब मैं हल्दी की बात करता हूं तो आपको खड़ी हल्दी लेकर के और उसको पीस करके पाउडर बनाना चाहिए। ठीक है, इतना कर लिया और उसी धतूरे को इसी हल्दी में अच्छे तरीके से मिक्स करो ताकि ये जो हरा वाला पोर्शन आपको दिख रहा है ना, ये पूरा का पूरा पीला हो जाए। ठीक है, फिर इस धतूरे को उठाएंगे, हल्दी लगा हुआ एक तांबे का लोटा लेंगे जिसमें जल भर लेना, अपने घर से पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। सबसे अच्छी बात यह है कि इस उपाय को फुलेरा दूज पे सुबह से लेकर के शाम तक के टाइम पे कभी भी और कहीं भी कर सकते हैं, चाहे अपने घर पे या मंदिर में। ठीक है, फेस रखना उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। क्रम समझेंगे, तरीका समझेंगे। सबसे पहला काम करेंगे, एक लोटा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए समर्पित करेंगे। ठीक है, जल समर्पित कर दिया। अब जो बताने जा रहा हूं वही मेरी बात सुनना ध्यान से। आपके पास में एक धतूरा है जिसमें आपने हल्दी को लपेट रखा है। उस धतूरे को महादेव के शिवलिंग के ठीक ऊपर जिस जगह पे आपने जल समर्पित किया है, इसी जगह पे समर्पित कर देंगे। और जब धतूरे को हल्दी लगे हुए समर्पित करोगे, जो इंसान आपके घर में बीमार पड़ा हुआ है, जिसकी बीमारी ठीक नहीं हो रही है, बहुत दवा करा लिया आप, उस इंसान का नाम और गोत्र बोल करके उस एक धतूरे को समर्पित करेंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे धतूरे की जो डंडी होगी माता अशोक सुंदरी की तरफ और जो कांटे वाला पोर्शन होगा वो हो जाएगा आपकी तरफ। ठीक है, समर्पित कर दीजिएगा और उसके बाद महादेव से हाथ जोड़ना, विनती करना और प्रार्थना करना, हे महादेव, हमारे घर का ये इंसान है, बहुत दिनों से बीमार है, बहुत दिनों से परेशान है, आप इसकी बीमारी को दूर करें। इतना बोल करके और फिर आप चुपचाप अपने घर की तरफ जा सकते हैं। तो इस पहले उपाय को आप सभी लोगों को ज़रूर से ज़रूर करना है। तो पहले उपाय की बात हो गई है, आगे बढ़ते हैं फुलेरा दूज पे करने वाले हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। और ये दूसरा उपाय भी आपको घर पे करना है, कहीं जाने की भी ज़रूरत नहीं है। कहोगे भैया इस उपाय के बेनिफिट क्या है, फ़ायदे क्या हैं। तो इस उपाय की जो फ़ायदे होंगे वो है इच्छा पूर्ति, कि आपकी बहुत पुरानी इच्छा है, पूरी नहीं हो पा रही है, बहुत परेशान हो, तो इस उपाय को करेंगे। ठीक है, यहाँ पे तरीका समझिएगा। स्क्रीन पे आपके सामने काला तिल दिख रहा है, 21 काले तिल को लेंगे। यहाँ पे गिनना होगा, एक चुटकी मत लेना, यहाँ पे 21 काले तिल को लेंगे। ठीक है, काले तिल को लेने के बाद में आपको बेलपत्र भी लेनी होगी। कितनी? मात्र एक बेलपत्र, बहुत ही प्यारी सी सुंदर सी बेलपत्र के साथ में एक और चीज को आपको लेना है और वो चीज है शहद, है ना। बहुत ज्यादा नहीं, एक बूंद के आसपास शहद की जरूरत होगी। ठीक है, अब जो बताऊंगा वो सुनिएगा। आपके पास में शहद है, सबसे उस शहद को बेलपत्र की जो बीच वाली पत्ती आपको नहीं दिख रही है, इस बीच वाली पत्ती पे आपको उस शहद को अच्छे तरीके से लगाना। ठीक है, शहद को लगा दिया। अब शहद को लगाने के बाद में जो आपके पास में काला तिल मैंने 21 दाने बताए हैं, उस 21 दाने काले तिल को इसी शहद के ऊपर आपको चिपका देना है। ठीक है, कहीं और गिरने ना पाए, गिन करके 21 काले तिल को चिपकाएंगे। और फिर आप इस बेलपत्र को यहाँ से उठाना और एक तांबे के लोटे में जल भरना। जल मैंने बता रखा है, आपका अपने घर से होना चाहिए और पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। समझिएगा, यहाँ पे फिर से फेस रखना उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। और सबसे पहला काम, एक लोटा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर कुंदकेश्वर महादेव, कौन से महादेव? कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करेंगे। जल को समर्पित करने के बाद में जो एक बेलपत्र आपके पास में है, जिसमें शहद लगाया है आपने, जिसमें आपने 21 काले तिल को चिपकाया है, उसको आपको महादेव के शिवलिंग के ऊपर अपनी मनोकामना, अपनी विशेष को कहते हुए समर्पित करना है। समर्पित लोग गलत तरीके से करते हैं, इसलिए फिर कहते हैं भैया हमारी इच्छा पूरी नहीं हो पा रही है। देखो, समर्पित करने के लिए मैंने आपको बताया है, डंडी होनी चाहिए माता अशोक सुंदरी की तरफ और पत्ती होनी चाहिए आपकी तरफ। और जब समर्पित करोगे, कुछ लगा हुआ है आपके बेलपत्र में, शहद है और
जो है काला तिल है तो वो शिवलिंग को टच होना चाहिए, मतलब उल्टा आपको समर्पित करना है, ठीक है ना। इस तरीके से समर्पित करेंगे, अपनी मनोकामना, अपनी विशेष को कह देना। जिस इच्छा से आप इस उपाय को कर रहे हो वो विश आपकी बहुत जल्दी पूरी होगी, ठीक है, करिएगा ज़रूर। तो यहाँ पे हम सभी लोगों ने 2 उपाय की बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो में हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ। और तीसरा उपाय फिर से है, आपके घर में अगर कोई भी इंसान काफ़ी दिनों से बीमार पड़ा है, उसकी बीमारी ठीक नहीं हो रही, ठीक है, बताऊंगा ये उपाय बहुत ही विस्तार से। लेकिन सबसे पहला काम करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे। जितने भाई बहन मेरी आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे और इस फुलेरा दूज की ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करिएगा, ठीक है ना। देखो अब यहाँ पे आपके सामने हल्दी दिख रही है, आपको भी क्या करना है, हल्दी की गांठ लेनी होगी। इस बार आपको इस बार पिसी हल्दी नहीं लेनी है, हल्दी की मात्र 1 गांठ लेनी, ठीक है, ले लिया। साथ ही साथ आपको पीपल के पत्ते भी लेने होंगे। कितने? 5 पीपल के पत्ते लेना, आसानी से आपको मिल जाएंगे हर जगह पे पीपल के पत्ते, तो ये ले लेंगे। इसको लेने के बाद में आपको लेनी होगी 1 दूर्वा, जो हरी वाली दूर्वा नहीं आती है वही दूर्वा लेंगे। साथ ही साथ आपको 2 समी के पत्ते भी लेने होंगे, ठीक है, ले लिया। अब समझेंगे, आपको फिर लेना होगा तांबे का लोटा। जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, जो कुछ भी दूर्वा बताया, समी का पत्ता बताया है ना, जो कुछ भी मैंने बताया उस सब कुछ आपको इसी कलश के अंदर डाल देना। जो इंसान आपके घर में बीमार पड़ा हुआ है उसके हाथों से एक बार इस कलश को स्पर्श कराओगे, एक बार टच करा लेना, छुआ लेना, ठीक है, घुमाना उमाना नहीं है, बस एक बार टच कराएंगे। और टच कराने के बाद में इस कलश को लेके चले जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में और पूरा का पूरा जल महादेव के शिवलिंग के ऊपर कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करोगे। किसके नाम से? कुंदकेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करेंगे। अब यहां पे समर्पित करोगे तो जल वगैरह आपको रोकना नहीं है, लेकिन एक छोटा सा काम करना है। जो जल आप चढ़ाओगे तो आपका तांबे का लोटा खाली हो गया, आप यहां पे चढ़ाए हैं बहुत सारी सामान को, तो जो 5 पीपल के पत्ते होंगे ना, उन 5 पीपल के पत्तों को उठा लेना और इसी कलश के अंदर डाल देना। जो इंसान आपके घर में बीमार पड़ा हुआ है, इस कलश को लेके जाएंगे 5 पीपल के पत्तों के साथ में और उस बीमार इंसान के ऊपर उसी 5 पीपल के पत्ते की जो जल लगा हुआ होगा, पानी उसके ऊपर छींट देंगे कुंदकेश्वर महादेव के नाम से, ठीक है। छींटने के बाद में उन पीपल के पत्तों को किसी पीपल पेड़ के नीचे या फिर किसी भी पेड़ के नीचे या नदी तालाब सरोवर में आप फेंक देना, रख देना। यकीन मानिए जो भी व्यक्ति फुलेरा दूज पे इस उपाय को कर लेता है उसकी बरसों पुरानी जो बीमारियां होती हैं वो ठीक होती हैं, उन्हें डॉक्टर के पास भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती और दवा तो उनकी छूट ज़रूर जाएगी, ठीक है, करेंगे सभी लोगों को। तो यहाँ पे हम सभी लोगों ने 3 उपाय की तो बात कर ली है, एक बहुत ही छोटे और बहुत ही ज़्यादा आसान से उपाय की बात करते हैं जो कि इस वीडियो का आखिरी उपाय, ठीक है, समझने की कोशिश करेंगे। और यह उपाय आपको समी के पत्ते से करना है। कहोगे भैया इस उपाय से फायदे क्या होंगे? इस उपाय का फायदा होगा धन संपदा, यानी कि माँ लक्ष्मी का वास घर में नहीं है, आपके बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हो तो आप इस उपाय को करेंगे। उसके लिए आपको लेना होगा समी के पत्ते। कितने पत्ते लोगे? 2 समी के पत्ते लेंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं लेना, 2 समी पत्र लेना। साथ ही साथ आपको लेना होगा लाल चंदन, अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा है, वरना पीला चंदन भी ले सकते हो, चाहे तो लाल चंदन या पीला चंदन। इन सभी चीज़ों के साथ में एक तांबे के लोटे में जल भी भर लेना है ना, भर लिया। पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में, फेस रखना उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। तरीका समझिएगा, क्रम समझेंगे। 2 जगह पे आपको दोनों चीज़ों को लगाना है। सबसे पहले पीले चंदन का लेपन या लाल चंदन का लेपन माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पे करेंगे और यहाँ पे करने के बाद में जो आपके पास में समी का पत्ता है वो उसी चंदन के ऊपर समर्पित करेंगे, पहला काम। दूसरा काम क्या करेंगे, जो भी आपके पास में पीला चंदन या लाल चंदन है दूसरी बार महादेव के शिवलिंग के ऊपर लेपन करेंगे और जो आपके पास में समी पत्र है वो इसी पीले चंदन के ऊपर समर्पित करेंगे। इतना करने के बाद में फिर 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से आप अपने घर में धन की वजह से जो भी दिक्कतें आ रही हैं, चाहे कर्ज को लेकर के, धन संपदा को लेके, उस बात को कह देना। यकीन मानिए आपके घर में कभी धन को लेके कोई कमी नहीं होगी। फुलेरा दूज का ये ऐसा दिन है जिस दिन हम कोई भी उपाय कर लें, कोई भी काम स्टार्ट कर दें, उस काम में हमें सफलता 100% मिलती है, ठीक है। तो आप सभी लोग ज़रूर करेंगे। कोशिश की मैंने आप सभी को बहुत ही अच्छा, बहुत ही प्यार से समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना है, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। अगर आप लोगों में से किसी को भी मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है, मैसेज पे बातें करनी है, तो आप हमें इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिए सर्च करना होगा द नेचुरल प्लैनेट 108। वहाँ पे हम लोग
बहुत सारी बातें करेंगे और आप चाहें तो यहाँ नीचे कमेंट सेक्शन में भी कुछ भी पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।